जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यो नमः सिद्धिभ्यो। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदास्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। 10 लक्षण महापर्व का आज दूसरा दिन है और आज उत्तम मार्दव धर्म की चर्चा करना है। जिस प्रकार से क्रोध कषाय के अभाव में उत्तम क्षमा धर्म प्रकट होता है, उसी प्रकार से मान कषाय के अभाव में उत्तम मार्दव धर्म प्रकट होता है। और ये बात बराबर समझना चाहिए कि ये जो क्रोधादि कषाय हैं, ये क्रोधादि कषाय आत्मा का स्वभाव नहीं है। जैसे अनादिकाल से जो जीव है वह कर्म से युक्त है, तो उसके साथ जो कर्म है जुड़ा हुआ मैल है, लेकिन वो मैल उसका स्वभाव नहीं है। और जो परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा, वो इन 8 कर्मों के मैल से रहित हो गए हैं। तो वहां पर क्योंकि वो सारे विभाव से रहित हो गए हैं, वहां क्रोधादि कषाय का कोई विभाव नहीं रह गया है। अरहंत दशा में ही पूर्ण मोह का अभाव हो जाता है, लेकिन आत्मा तो रहती है ना। तो ये जो क्रोधादि कषाय है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। अगर स्वभाव होता तो वहां भी रहना चाहिए। यह तो औपाधिक भाव है, कर्म के निमित्त से होने वाला वैभाविक भाव है। इसलिए जितने जितने अंश में एक क्रोधादि कषाय मिटती हैं, उतने उतने अंश में उन क्रोधादि कषाय के अभाव रूप उत्तम क्षमादि धर्म प्रकट होता है। तो सवाल यह है कि ये क्रोधादि कषाय मिटती कैसे है। तो एक क्रोधादि कषाय स्वभाव के आश्रय से मिटती है। और स्वभाव का आश्रय कौन ले सकता है? जिसे स्वभाव का निर्णय होता है। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। इसलिए क्या करना चाहिए कि जिनेंद्र भगवान ने जो वस्तु स्वरूप बताया है, वो वस्तु स्वरूप का अभ्यास करना चाहिए। सभी लोग मेरी भावना में भी पढ़ते हैं कि वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। लेकिन
ये विचार नहीं आता कि ऐसा कौन सा वस्तु स्वरूप है कि जिसका विचार करने से सारे दुख संकट को समता के साथ जीता जा सकता है, उन समस्त दुखों और संकटों पर विजय प्राप्त की जा सकती है, ऐसा वह वस्तु स्वरूप क्या है। तो प्रथम जिनके ज्ञान में वस्तु स्वरूप नहीं है, तो ये 10 दिन उनके लिए वस्तु स्वरूप का ज्ञान, श्रद्धान यानी निर्णय वह सब करने के लिए आए हैं। और जिन्होंने वस्तु स्वरूप को जाना है लेकिन अभी वस्तु स्वरूप का दो टूक श्रद्धा नहीं है, तो वो लगकर उस कार्य में दो टूक श्रद्धा करें। और जिन्हें वस्तु स्वरूप का श्रद्धान हुआ है, वो उस वस्तु स्वरूप के ज्ञान श्रद्धान के बल से उस स्वरूप में स्थिरता का पुरुषार्थ बढ़ाए। ख्याल में आगे ये वास्तव में ये 10 लक्षण महापर्व आत्म आराधना और साधना का पर्व है। ये लड्डू पेड़े खाने वाला त्योहार नहीं है, ये तो व्रत उपवास का त्योहार है, व्रत उपवास का पर्व है। और अकेला व्रत उपवास करने का नहीं है, व्रत उपवास करके खाने पीने कमाने दमाने के विकल्पों से छूटकर जिनको, फिर वही बात, वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है वो ज्ञान करें, श्रद्धा नहीं हुई है निर्मल श्रद्धा करें, ज्ञान श्रद्धान हुआ है तो उसकी स्थिरता बढ़ाए, पुरुषार्थ बढ़ाए। समझ आ गया ना? जो जहां खड़ा है वहां से वह मोक्ष मार्ग के तरफ बढ़े, और मोक्ष मार्ग में खड़ा है तो आगे बढ़े। ये उसकी साधना आराधना का फल। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि अष्टानी का पर्व मुख्यतः से भक्ति पूजा पाठ का पर्व है। तो नंदीश्वर में जाके देव पूजा पाठ करते हैं, लेकिन ये 10 लक्षण महापर्व तो त्याग, संयम, चैतन्य देव, आत्म देव, वस्तु स्वरूप, तत्व निर्णय, स्थिरता का है ना, आत्म साधना का पर्व। अब इसमें कल अपन ने उत्तम क्षमा धर्म की चर्चा की। तो ये क्षमा धर्म आत्मा का स्वभाव है, ऐसे ये मार्दव धर्म आत्मा का स्वभाव है। जहां क्षमा धर्म है वहीं मार्दव धर्म है। चूंकि उस निर्मल परिणति में, उस वितराग भाव में क्रोध नहीं दिखाई देता, तो क्रोध के विपरीत यानी क्रोध का अभाव हुआ तो उसे क्षमा कहते हैं, और मान का अभाव हुआ उसे मार्दव कहते हैं। क्योंकि ये दो भिन्न भिन्न कषाय हैं। क्रोध का स्वरूप अलग है और मान का स्वरूप अलग है। आई बात है। क्रोध इस जीव को जब भी कभी इसकी अपेक्षा की उपेक्षा होए तो आता है ना? मालिक को नौकर से कोई अपेक्षा है, उसने पूरी नहीं की तो क्रोध आता है। नौकर को मालिक से अपेक्षा है, वो पूरी नहीं हुई तो क्रोध आता है। पति को पत्नी से अपेक्षा है, वो पूरी नहीं हुई तो क्रोध आता है। पत्नी को पति से अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो क्रोध आता है। ऐसे सर्वत्र संबंधों में ये बात लगा लेना चाहिए। ख्याल में आ गई? ये तो एक सामान्य चर्चा कर रहा हूं मैं, तब फिर इसके विज्ञान की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब सवाल ये होता है कि अपेक्षा
अपेक्षा समझते हैं ना, कि चाहना, कि वो आशा, कि वो मेरे लिए ऐसा करे, ऐसे है। हाँ, एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो एक एक्सपेक्टेशन होती है, अपन कहीं जाते हैं तो एक मनोभाव लेके जाते हैं, वहां हमारा ऐसे मनुहार किया जाएगा, ऐसे स्वागत किया जाएगा, और वैसा स्वागत नहीं मिलता तो मन खिन्न हो जाता है, और उससे ज्यादा मिल जाए तो प्रसन्न हो जाए। यही तो है दो सिक्के के पहलू, या तो मन खिन्न हो जाता है या मन प्रसन्न हो जाता है, भूल जाता है। अगर आपको अपेक्षा से ज्यादा मिल गया तो खुश, भूल गए, और अपेक्षा से कम मिला मुरझा गए। छुई मुई का पेट, छुई मुई का पेट होता है, उसे छू दो तो कुंभला जाता है। ऐसे ही है भगवान आत्मा, तीन लोक का नाथ होकर के भी ये मोह और अज्ञान के कारण छुई मुई का पेड़ हो गया। नेक अपेक्षा भाव पूरी ना हो, ओहो, दुखी हो जाता है, क्रोध आता है, इरिटेट हो जाता है, खेद खिन्न हो जाता है, तिल मिला जाता है, जहां जैसी बात चले। अगर बलवान हो तो क्रोध करता है, कमजोर हो तो भीतर ही भीतर बैर बांधता है, उड़ता है। दोनों ही स्थितियों में चाहे कुढ़े या बार में उस बात को व्यक्त कर दे, घात किसका? इसलिए ये क्रोधाग्नि आत्मा के सुख का को जलाने वाली है, शांति को जलाने वाली है, क्षमा को जलाने वाली है। ठीक इसी प्रकार यह मानवी कषाय है, आत्मा को दुख देती है। जहां इसकी अपेक्षा पूरी हो जाती है, अहंकार में भूल जाता है, तो वो किसका करता है? समझ में आया? अरे जो फूलता है वो फैलता नहीं है, जो फूलता है वो फैलता नहीं है। फैलती तो मार्दव रूपी बेल है। श्रावकाचार्य जी में आया, रत्नगढ़ श्रावकाचार्य जी में, कि क्या कि मार्दव रूपी बेल फैलती है। ख्याल में है कि मार्दव धर्म के प्रसाद से ये चित्त रूमी भूमि में करुणा रूप बेल फैलती है। करुणा भाव माने मार्दव भाव, कोमलता, कठोरता का भाव हो गया विनय भाव। और फूलता कौन है? भसुंगा। कहते हैं ना, जैसे तू तो ऐसे फूल रहा है जैसे गोबर में भसुंगा। जो फूलता है वो खत्म हो जाता है। ध्यान में, अभिमानी को कोई पसंद नहीं करता, कितना ही बड़ा करोड़पति अरबपति हो, लेकिन अहंकारी हो, कोई उससे संबंध रखना पसंद नहीं करता। वो कहते हैं यहाँ पर पद्मनंदी पंचविस्तिका ग्रंथ में कि हे मुनीश्वरो, क्या कहा? हाँ, धर्मांग में तदीह मार्दव नाम धेयम, जात्यादि गर्व परिहार मुशन्ति संता, तद्धार्यते किमुत बोध दृशा समस्तम्, स्वप्नेन्द्रजाल सदृशं जगदीक्षमाणै। स्वप्नेन्द्र जाल सदृशम, ख्याल में आ गया? स्वप्न तथा इंद्र जाल के सदृश देखते हैं।
क्या कहा? किसको देखते हैं कि ये जितने भी जाति बल आदि ये संयोगी पदार्थ ये मद के कारण है। समझ आ गया? जो उत्तम पुरुष होते हैं वे जाति बल ज्ञान कुल आदि गर्वों के त्याग को मार्दव धर्म कहते हैं। उत्तम पुरुष कौन है? परम गुरु अरहंत देव, वो उत्तम पुरुष। वो क्या कहते हैं? उन्होंने एक गर्व से रहित परिणति को मार्दव धर्म कहा। समझ में आ गया? यह धर्मों का अंगभूत है। क्या कहते हैं? यह धर्मों का अंगभूत है। ये सारे धर्म शोभायमान होते हैं किसके? विनयवान। इसलिए जो मनुष्य अपनी सम्यक ज्ञान रूपी दृष्टि से वाह समस्त जगत को, जगत के पदार्थों को, संयोगों को स्वप्न तथा इंद्रजाल के तुल्य देखते हैं, वे अवश्य ही इस मार्दव नामक धर्म को धारण करते हैं। क्या बात है? ये एक आंख बंद करके सपना है। द्रव्य निद्रा में आंख बंद में सपना दिखता है और एक आंख खुलने पर मोह की भाव निद्रा में सपना दिखता है। क्या कहा? अज्ञानी दोनों स्वप्न को यथार्थ मानता है। वास्तव में कोई भी स्वप्न यथार्थ नहीं। एक राजा था, उसे अपनी रानी से बहुत प्रेम था। राजा को रानी से बहुत प्रेम था, अति प्रेम। रानी बीमार पड़ गई। 8-7 दिन तक सोया नहीं, 24 घंटे उसकी सेवा में। उसको इतना जरा सा भी भरोसा विश्वास नहीं। उसका जो है सेवा शुश्रूषा का काम किसी पे छोड़ दे। अब 5-7 दिन हो गए, नींद लगी रहे। अब इतने दिन का जगह गहरी निद्रा में सो गया। निद्रा में सोते सोते राजा को दिखा, मैं महाप्रतापी राजा, राजमहल, चारों तरफ रानियां, दास दासी, और वह अपने रंग महल में रानियों के साथ विनोद कर रहा है, प्रसन्न, लुभायमान, पूरा नक्शा दिख रहा है, यथार्थ रूप। वो इधर वो रात्रि के स्वप्न में ये ऐसा देख रहा है, स्वप्न में, और उधर बाहर में उसकी रानी की मृत्यु। समझ? और मृत्यु होते ही महल में विलाप होने लगे। अब वो उस विलाप में राजा की नहीं समझ आए। अब उस विलाप में रानी को मरी हुई देखा, राजा जोर जोर से हंसने लगे। लोगों ने समझा कि महाराज पागल हो। ये रानी का मरण का सदमा ऐसा पड़ा है, ऐसे इसमें, और ऐसा चेहरे से उनके हास्य। अब लोगों की ऐसे भाव दशा को देख के महाराज ने कहा, मैं पागल नहीं हुआ, पागलपन मिट गया है मेरा।
बोले महाराज क्या कहते हो? कि बोले मैं ये सच कह रहा हूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उन रानियों के लिए रोऊं कि इन्हें इस रानी के लिए रो। सपने में जिन रानियों के साथ में मनोविनोद कर रहा था मैं भी गई और ये भी गई, तो मैं कौन सी के लिए रो? आज मुझे बोध हो गया क्या ना वे अपनी थी ना ये। समझ में आया? यह जीवन ही सपना है, सर्वनाश के इस निवास में कौन कहां बना। किसका कैसा गर्व, अरे यह जीवन ही सपना है, सर्वनाश के इस निवास में कौन कहां अपना है। कौन है अपना भैया? बोलो बताओ संजय, कोई है अपना? क्या जुदरू है कोई अपना? है? हाँ। बोलो, ये कुछ जाएगा अपने साथ? नहीं जाएगा। सब कहते नहीं जाएगा। अरे अपना सब कुछ साथ जाएगा और पराया कुछ भी साथ नहीं। इस सर्वनाश के इस निवास में कौन कहा अपना है? अरे अपना त्रिकाल अपना है और पराया त्रिकाल अपना नहीं। बस यही है यहाँ सारभूत बात। समझ में आया? या क्या है? अरे भाई ध्यान से सुनिए, जो कद और पद दूसरे के पद और कद से भूलता है उसका नाम भ्रम है। हाँ, आप किसी के ऊपर बैठ जाओ, मैं इतना ऊंचा, स्टूल पे चढ़ के खड़े हो जाओ, मैं कितना ऊंचा, धरती पे आज जब पता चले कितना ऊंचा। अरे प्रभु क्या कहा, दूसरे पर आधारित कद और पद अपना नहीं होता है, जो स्वाश्रित होता है वो अपना। क्या बोल, समझ आ गया ना? हाँ, लोग बहुत चतुर हैं, सियाने हैं। अपनी बिटियाओं को क्या करते हैं, हाइट कम होती है ना, हाँ, तो वो उसको इतनी ऊंचे ऊंचे चप्पल पहना देते हैं, 2, 4, 5 इंच बढ़ जाती है। तो वो लड़के वाले भी सियाने हैं, वो कहते हैं चप्पल उधर में आए हैं। हाँ, इधर भी यही बात कहते हैं, ये आत्मा तू बाह्य संयोगों की चप्पल पहन करके अपने पद और कद को ऊंचा समझता है, उतार ही से। अब बता तू कहां खड़ा है? क्या? अरे भाई इस लोक में क्या बोला, ज्ञानी जन कहे हैं, क्या कहा, पूज्यता तो रागादि की हीनता ने ज्ञान की विशेषता से बड़ा कौन है? रागादि की हीनता और ज्ञान की विशेषता से पूज्यता आती है, बड़ापना आता है। बाह्य संयोगों से कोई बड़ा होता नहीं। समझ आ गया कि नहीं भैया? क्या कहते हैं? ओहो, समझ में आया? ये जो 8 प्रकार का मद श्रावकाचार्य जी में कहा है, क्या कहा? 8 प्रकार का मद कहा है ना श्रावकाचार्य जी में, ज्ञानम पूजम कुलम जातिम बलम वृद्धि तपो वपु अस्तावाश्रित्य मानित्वम इसमय माहुर्गतस्य मा। ज्ञान मद, पूजा मद, कुल मद, जाति मद, बल मद, रिद्धि मद, तप मद, रूप मद, ये 8 प्रकार के मद किसको होते हैं?
अभिमानी को, अज्ञानी को होते हैं। अभिमान तो है ही, लेकिन अभिमान किसको होता है? अज्ञानी को। ज्ञानी के तो मद का भाव होता है। हाथ में आया। तो क्या कहा है यहाँ पर पद्मनंदी स्वामी? क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष जाति, बल, ज्ञान, कुल आदि गर्वों के त्याग को मार्दव धर्म कहते हैं। हाँ, यह धर्मों का अंगभूत है। इसलिए जो मनुष्य अपनी सम्यक ज्ञान रूपी दृष्टि से, सम्यक ज्ञान रूपी सम्यक बोध से समस्त जगत को स्वप्न तथा इंद्रजाल के तुल्य देखते हैं, वे अवश्य ही इस मार्दव नामक धर्म को धारण करते हैं। किसका अहंकार करना? कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम लक्ष्मण जिन रावण मारा। अब देखते हैं ना चारों तरफ, ये तो पुराणों की बात है। अरे अभी अपने प्रत्यक्ष देख लो ना, सवेरे के करोड़पति शाम के खाट कर दिए। क्या है? अभी देखो ना इस कोविड में, ओहो, विदेशों के अंदर धनाढ्य लोग सारी संपदा को छोड़कर काल का ग्रास बन गए। पूरा परिवार मर गया, एक आदमी बचा, उसने भी छत पे से कूद करके आत्महत्या कर, बोले मैं अकेला जी के क्या करूं। ऐसा पागलपन। बोलो कौन से संयोगों पर, कौन से कुटुंब परिवार, किसी पे अपना अधिकार नहीं। प्रभु ये सब संयोग है, आज है और कल नहीं है, आज है और अभी नहीं। सवेरे शाम को नहीं। सुबह जो तख्त शाही पर बड़े सज के बैठे थे, सवेरे दुपेले वक्त में उनका हुआ है वास जंगल। ये श्री राम सवेरे तो वो राजगद्दी की तैयारी, और शाम को देखते देखते कर्म का उदय पलट गया, दृश्य बदल गया। क्या वो रामचंद्र जी तो लक्ष्मण सीता के साथ अयोध्या से सीमा से बाहर जा रहे, क्या? इसलिए कोई भरोसा नहीं प्रभु। जो आज ये संयोग है ये छूट गए, पानी के बुलबुले के समान है। जब पानी का बुलबुला फूटता है, बच्चे कहते हैं हा ये क्या हुआ, फूले हुए बुलबुले को देख के खुश होते हैं। बाल विज्ञान की बात कह रहा हूं, आप और हमको तो कुछ नहीं लगता, पर जब छोटे बचपन की बात याद करो ना, छोटेपन की, और पानी में बुलबुला देख के बच्चा खुश होता है। क्या उसे नई चीज दिखती है फूली फूली पानी में तैरते हुए, पर जब वो फूटता है, हो अरे जो उसे आनंद दे रहा था वो फूट गया। क्या बोले? ऐसे ही इस अज्ञानी बालक को जो संयोग रूपी बुलबुला आनंद दे रहा था, जब उसका वियोग होता है तो कहता है हाँ ये क्या हो गया। इसलिए प्रभु आनंद का स्थान तो आनंद स्वरूप है, संयोग नहीं। समझ में आया? बोलो। किसी को अपने ज्ञान का बड़ा मद होता है, बड़ा मद होता है। एक एक आदमी ऐसा है जिसके पास 50 डिग्रियां, बड़े बड़े सम्मान है, फला रत्न फला रत्न फला रत्न, भारत रत्न और ये और वो बड़े, लेकिन वो रहे एक मिनट में यहां कोई रोग हो जाए तो वो पागल हो जाता है। कहां गया सारा? भरोसा है? समझ में आया? यहाँ कहते हैं प्रभु उस स्वप्न और इंद्रजाल के तुल्य देखो। हाँ ये क्या कहा?
ये 88 नंबर का श्लोक है, मैं उसे भी पढ़ देता हूं, फिर विशेष व्याख्या करता हूं। हिंदी पढ़ रहा हूं। हाँ, सुंदर घर भी जले चतुर्दिश, तो बचने की क्या आशा, प्रतिदिन जर्जर होती काया, के टिकने की क्या आशा। अतः मुनीश्वर निर्मल उर में, नित विवेक से करें विचार। अतः मुनीश्वर निर्मल उर में, नित विवेक से करें विचार। जाति ज्ञान कुल आदि विषय में, मद का अवसर कैसे आए। इनमें क्या मद करना, कैसे मद करें। समझ में आया? अरे भाई, जैसे कोई स्वांगी को रंगमंच पर राजा का स्वांग करने के लिए मिल जाए, तो वहां वह उस राजा के स्वांग में मद करेगा, मैं राजा हो गया हूं। उसे मालूम है ये अभी दृश्य पूरा होते ही सब कपड़े उतरवा लिए जाएंगे। कौन विवेकी उसमें मत करेगा, जिसको मालूम है। कल में आया तो अत्यंत मनोहर भी है, किंतु जिसके चारों तरफ अग्नि जल रही है, ऐसे घर के जलने की बचने की अंश मात्र भी आशा नहीं की जाती। इसी प्रकार जो शरीर वृद्धावस्था से सहित है, प्रतिदिन एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था को धारण कर रहा, ऐसा शरीर सदाकाल रहेगा नहीं रहेगा। ये संयोग सदाकाल रहेंगे नहीं रहेंगे। अरे भाई, इससे पहले न मालूम कितने माता पिता पुत्र पुत्री और सब संपदा राज संपदा है, स्वर्गों के वैभव भोग, ये जीव ने कितनी बार पंच परावर्तन में 31 सागर तक की 31 सागर तक की आयु एक एक समय बढ़ा करके कितनी दफे धारण किया। किसका अहंकार करो लो। हाँ, मान महाविश्वरूप करही नीच गति, कोमल सुधा अनूप, सुख पावे ओहो सुख पावे प्राणी सदा। कौन सुखी है? सुखी कौन है? बोलो। कोमल सुधा अनूप, जिसका हृदय कैसा है? कोमल है, अभिमान से रहित है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, क्या कहते हैं, है ना? हाँ, या मान महाविश्वरूप करे नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी। तो ये मान जहर है और विनय कोमलता कैसी? अमृत। ध्यान देना, जब रावण मृत्यु शैया पर पड़ा है, अंतिम समय, राम ने लक्ष्मण को बोला, महापंडित है रावण, महापंडित है लक्ष्मण, जाओ, उसकी सर्व विद्या उसके साथ चली जाएंगी, कुछ ले आओ। लक्ष्मण मुंह मां बना के गए और थोड़ी देर बाद वापस हुआ है। भैया मैं तो कहता था ना, वो बहुत अभिमानी, वो कुछ नहीं मिलेगा उससे, देखो मैं खाली आ गया। राम जानते थे। उसने कहा, बोलो लक्ष्मण, तुम कहाँ खड़े हुए थे? क्या कहा है? कहाँ खड़े हुए थे तुम?
बोले कहाँ खड़ा होता? मैं क्या उसके पैरों में खड़ा होता? बोले बेटा, सीखने के लिए शिष्य बना जाता है और शिष्य का स्थान चरणों में। समझ गए? जाओ पुणे जाओ और चरणों में खड़े होना। लक्ष्मण जाके चरणों में खड़े हो गए तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, समस्त विद्याएं सहज ही प्राप्त। क्या आई समझ में कि नहीं है? श्रावकाचार्य जी में ये चर्चा आई है। क्या कहा श्रावकाचार्य जी? विनयवंत मद रहित जो पुरुष हैं उन्हीं को विद्या मिलती है। क्या कहा? गुरुजन भी अभिमानी को विद्या देने में उत्साह रहित हो जाते हैं। क्या समझ आया कि नहीं? जब तक अज्ञान नहीं मिटेगा है, तब तक मद कैसे मिटेगा? आत्मज्ञान से मद में, आत्मज्ञान के लिए आत्मज्ञानी के शरण में जाएगा। समझ आया? अरे प्रभु, ओ पंडित सदाशिव दास जी कहते हैं, पुत्र का, श्रावकाचार्य जी मेरे सामने विराजमान, प्रश्न क्रमांक 296 पढ़ लेना। पुत्र का, शिष्य का, सेवक का तो ये धर्म है कि नया कार्य करना हो तो वह पिता, गुरु, स्वामी को बतलाकर करे, आज्ञा मांग कर करे। जब तक आज्ञा ना मिले नहीं करे। लेकिन कदाचित समयाभाव के कारण यदि आज्ञा मांगने का समय ना मिले तो अवसर देखकर शीघ्र ही बता दे। यानी पिता के ज्ञान में पूरा, जैसे आजकल वो लगने लगा है ना ट्रैकिंग का, क्या कहते हैं उसे, कार में जीपीएस सिस्टम। तो आपको आपके स्क्रीन पे हर समय पता रहता है कि हमारी गाड़ी कहाँ है। समझ गए? तो ऐसे पिता को पता होना चाहिए मेरा पुत्र क्या कर रहा है, गुरु को पता होना चाहिए मेरा शिष्य क्या कर रहा है, मालिक को पता होना चाहिए मेरा सेवक क्या कर रहा है, उसके ज्ञान में होना चाहिए। यदि आज्ञा मांगने का समय नहीं मिले तो अवसर देखकर शीघ्र ही बतला देवे, ये ही विनय है। इससे क्या फर्क? ये विनय है। अभी चर्चा समय नहीं है, नहीं इसका विज्ञान आपको बताएं, बहुत गजब है ये। हाँ, ये ही भक्ति है। क्या कहा? अरे प्रभु तुम्हें पता नहीं, हाँ जिनके मस्तक पर गुरु विराजते हैं, ये सदाशिव दास जी के शब्द हैं, ये टीका, जिनके मस्तक पर गुरु विराजते वे धन्य भाग हैं। विनयवंत मदरहित जो पुरुष हैं वे अपने सभी कार्य गुरु को बतला देते हैं। कुछ भी बात अपनी छिपा के नहीं रखते। वे धन्य हैं जो इस कली काल में मद रहित कोमल परिणामों द्वारा समस्त लोक में प्रवर्ते हैं, उनको धन्य कहा। ख्याल में आगे भैया, ये अहंकार, ये घमंड, ये मद उचित है? समझ मैं क्यों बताऊं?
मैं क्यों बताऊं? ये अभिमान का सूच, नम्र और विवेकी। देखो, ध्यान रखना, जो कोमल वृक्ष होते हैं वो कितनी बाढ़ आए फ्लड झुक जाते हैं, बहाव निकल जाता है, फिर खड़े। लेकिन जो अकड़े हुए पेड़ हैं वो टूट जाते, उनको वह पानी बहा के ले जाता। यदि अपने जीवन में टूटना नहीं है, कर्म के उदयों के थप्पड़ों से टूटना नहीं है, तो कभी भी अकड़ के नहीं रहे। अकड़ तो किसी की भी नहीं है इस लोक के अंदर। रावण को बड़ा अकड़ थी, वो भूमि गोचरी मेरा क्या करेगा, मैं इतना बड़ा विद्याधर हूं। समझ आया? उसको सपने में अंदाजा नहीं था कि राम मुझे हरा देंगे। वो भूमि गोचरी और मैं विद्याधर। लेकिन अहंकार तो राजा रावण का भी नहीं रहा भाई। ओ, ओ, समझ में आया क्या कहते हैं? ध्यान देना। तो यहाँ पर जो ये 8 मद हैं, मैं संक्षेप में थोड़ा सा इनके स्वरूप की चर्चा कर रहा हूँ, है ना। समय तो बहुत थोड़ा बचा है अभी, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ। ज्ञान मद, पहला कौन सा मद है? ज्ञानम पूजाम कुलम जाति, है ना। एक ज्ञान मद, ये ज्ञान मद ज्ञानी को होएगा कि अज्ञानी को? अरे एक बात बताओ, रूप मद किसे होता है? कुरूप को कि सुंदर आदमी को होता है? धन मद किसे होगा? गरीब को कि पैसे वाले को? किसे होगा? क्यों जीते? जिसके पास जो नहीं है उसे उसका मद कैसे होगा वैसा? तो धन मद धन वालों को होता है, रूप मद रूप वालों को होता है। तो ज्ञान मद ज्ञानी को होना चाहिए ना? क्या क्या बात? अरे भाई ध्यान से सुनना, ये सारे मद अज्ञानी को होते हैं। तो ये ज्ञान मद कौन से ज्ञान की बात है? हाँ, सम्यक ज्ञान जिसको होता है उसे मद नहीं होता। ये केवल शास्त्र ज्ञान की बात है, बाह्य ज्ञान की बात है। क्षयोपशम का अधिक उघार और उसमें बहुत जानकारियां हो गई उसे। क्या तुम्हें मालूम है? आओ हमारे सामने, वाद विवाद करके देख लो क्या क्या, और जीतो तो बता देना क्या है। मेरे जैसा कोई पंडित, मेरे जैसा कोई वक्ता दुनिया में नहीं है, सब लोहा मानते। मेरे वक्तव्य में लाखों करोड़ों की भीड़ होती है। अरे लाखों की भीड़ होती है, किसी दिन अगर वहां लाख की जगह 2 दिखाई दे जाएंगे तो पता चलेगा ज्ञान का। समझ आ गई? अभी बात आई थी, क्या आई थी कि जिसका रस दूसरे पर टिका हुआ है उसका नाम मद है, और जिसका रस शांत रस पर टिका है, आत्म रस पर। परसो ही रस गुप्त है। क्या आनंद आता है, ये सब चीजें ऐसी लिखी गई है। परसो ही रस गुप्त है, ये रस आत्मरस, शांत रस, चैतन्य का रस। जो
आनंद अपने रस पर, निज रस पर टिका है, उसे बाह्य संयोगों के वियोग से कोई व्याकुलता नहीं। ना तो वह संयोगों पर फूलता है और ना संयोगों के वियोग पर कूलता है। कूलना समझते हो? दुखी होना। समझ में आया? तुम किसका भोग करते हो? मान कषाय का भोग बहुत बड़ा भोजन है। हाँ, वो साधु था ना, 6 महीने में निकलता था। कहां से? गुफा में से। 6 महीने तक कुछ नहीं खाते और ये प्रसिद्धि उसकी दूर दूर तक थी। पहले 100 आते थे, फिर 1000 आते थे, लाखों आने लग गए उसके दर्शन के लिए। आज उसका गुफा में से निकलने का दिन था। क्या बोला? क्या था? गुफा में से निकलने का दिन था। अब वो गुफा में से निकला। हुआ क्या कि इतनी भीड़ देखी। एक दूसरा वहां भी संत आया, उनने कहा कि इतनी भीड़ क्यों है? बोले आज गुरु महाराज आएंगे, बाहर हम दर्शन करेंगे, हम इसके लिए आए हैं। बोले अच्छा, ये क्या विशेषता है? बोले 6 महीने गुफा में बिना कुछ खाए पिए रहते हैं। बोले भाई साहब, इस दुनिया में बिना खाए पिए कोई जिंदा नहीं रहता। बोले हमने सब लुक छिप के कैमरे लगा के देख लिया, वो कुछ नहीं खाते। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, बिना खाए कोई जिंदा रह जाए। बोले हमने देखा है। बोले मैं सिद्ध कर दूंगा। बोले अच्छा, कितने बजे आएंगे वो? तो बोले 11 बजे आएंगे। तो बोले एक काम करो, आप लोग 1 बजे आना है, जाओ सब, और हम आपको आज दिखाएंगे वो क्या खा के जिंदा रहता है। और सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूं। क्या बोले? अब वो सारी भीड़ को लेके 1 बजे आया और साधु महाराज मरे पड़े थे बाहर गुफा। बोले क्या हो गया? बोले भोजन नहीं मिला। चित्रूप समझे क्या बोला? भोजन नहीं मिला आज। बोले कौन सा भोजन? बोले तुम लोग भीड़। बोले भाई साहब, ये 6 महीने तक मान को भोगते थे भीतर बैठ के, वो दिखता नहीं है। समझ में आया कुछ? मैं आपसे पूछता हूं कि वे मुनिराज, सुनना ध्यान से, वे मुनिराज जो मरण करके हाथी की पर्याय में गए थे, मायाचारी की थी। मैं आपसे पूछता हूँ मायाचारी किसके लिए की थी? सुनो भैया ध्यान से, वो उनका नाम मायाचारी के लिए तो लिया जाता है, पर मायाचारी की क्यों थी? विज्ञान समझिए, मान के लिए। क्या उनने वो जो मायाचारी की थी कि मेरे को ये सारे नगर के लोग वह साधु समझ के मेरी बहुत प्रशंसा करेंगे, पूजा करेंगे, वाह भाई होगी। ये मान कषाय भीतर पड़ी थी, उसके लिए वो मायाचारी की। समझ आया कि नहीं? ओ दूसरी कषाय पीछे हो जाती है, वो आगे हो जाती है। माया कषाय तो दिख गई, पर भीतर पड़ी हुई मान कषाय नहीं। कुछ आ रहा है समझ में भैया? सुगुरु पड़ा में प्रेम सो यऊ पड़े मन लाए, घटके पट जो ना खुले सब वखर। जब तक ये जीव को अनादिकाल से ये जो मिथ्या दर्शन का रोग लगा हुआ है, ये रोग नहीं मिटेगा, पर्याय बुद्धि नहीं छूटेगी, तब तक वह जाति को, कुल को, यह जो बाह्य कर्म के क्षयोपशम से मिला हुआ ज्ञान का उघाड़ है, ऐश्वर्य है,
पद प्रतिष्ठा है, तपश्चरण रूप जो वाहवाही है, रूप है, सुंदरता है, धन है, ये सब को अपना मानेगा और वास्तव में जो आत्म वैभव है, न्यायक भाव, उससे दूर है। समझ में आया? यदि ये मान के फल में, रूंगे में नहीं बिकना, मान के फल में कीड़ा नहीं बनना, रूंगन बिकाया भाग बसते, देव एक इंद्री भया, उत्तम मुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। क्या समझ में आया? अरे प्रभु, उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर। आत्मज्ञान ही ज्ञान है से सभी अज्ञान। ये क्या बाहर में तेने बहुत थोड़ा सा, ये सब कितना है? अरे द्वादशांग के सामने तेरा ज्ञान कितना है? लेकिन द्वादशांग के पाठी गणधर भगवान, वह भी सर्वज्ञ देव के चरणों में हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। विनयवंत हमारे परम गुरु ये हैं, हम उनके शिष्य। हमारा कहाँ है जुगनू जैसा ज्ञान, और कहाँ उनका विशाल केवल ज्ञान? क्या कहाँ हमारा ये बाह्य का शास्त्र ज्ञान, और कहाँ अंदर का अमृत तुल्य आत्म ज्ञान? समझ में आया? अरे प्रभु, उस आत्म ज्ञान की पिपासा जिसे होती है, उन्हें बाह्य शास्त्र ज्ञान का अभिमान 3 काल में आता नहीं। जो ज्ञान अभिमान का जहर देवे, उस ज्ञान का क्या करना? तो इसलिए ये ज्ञान मत त्यागने लाया, उसके लिए आत्म ज्ञान कर। जिस रसीले स्वाद के आगे उस मान का रस जहर दिखाई देता है। इन 8 मदों की चर्चा 8 दिन चले तो भी कम है, क्या करें? हाँ, हाँ, हैं? समझ में आया? तो उनको कुलमद नहीं होता जिनको अपने चैतन्य कुल की खबर हो जाती है। जिनको अपने जीव जाति की खबर होती है, उन्हें जाति मत नहीं होता। जाति मत किसे कहते हैं? मामा नाना के पक्ष से अभिमान करना है। तुम्हें पता है मेरे मामा नाना कैसे हैं? बहुत पैसे वाले हैं, बड़े पद प्रतिष्ठा वाले हैं। उनकी पद प्रतिष्ठा से तुझे लेना देना क्या है भाई? ख्याल में आया कि नहीं आया? हो समझ लो। तो जाति मत नहीं होता उनको। उनको शरीर का आज बहुत ताकतवर है, उसका अहंकार रहता है, हमेशा रहता है। जिसके पास 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए आ जाए, उसे अकड़ रहती है, अलग आती है ताकत। ध्यान से सुनना। ओ ख्याल में आ गए कि नहीं आया? बोलो भाई। हैं? हाँ, जिस दिन रिजल्ट आउट हो जाए और कलेक्टर बन जाए और जाके कुर्सी पे बैठ जाए, उसका बल अलग ही हो जाता है। ख्याल में आया? हाँ, प्रभु बल तो अच्छी बात है, निर्बल रहना अच्छी बात नहीं, परंतु वह बल स्वभाव के आश्रय से आना चाहिए।
वह बल संयोगों के आश्रय से नहीं आना चाहिए। उन संयोगों का क्या भरोसा, आज है और कल नहीं। स्वभाव का हमें त्रिकाल भरोसा, वो फॉर एवर। इसलिए यदि तुझे बल चाहिए तो स्वभाव के पास, उससे तेरे को परिणति में इतना बल मिलेगा। निर्बल रहना कोई अच्छी बात थोड़ी है, बल होना चाहिए, लेकिन किसका? स्वभाव, संयोग का नहीं हो। हाँ, तो शरीर के बल से अपने को अकड़ मकड़ बहुत बड़ी। गामा पहलवान की देखो क्या स्थिति, नाक की मक्खी नहीं उड़ा पाया अंतिम समय में, और कहते हैं गाड़ियों को रोक नहीं देता अपने हाथ से। समझ में आया कि इतना ताकतवर गामा। हाँ, इसी प्रकार से तप के प्रभाव से अगर बाहर में रिद्धि मिल जाए उनका अभिमान हो जाता है, पुण्य के उदय में रिद्धियां मिल जाए तो उनका अभिमान हो जाता है। लेकिन धन्य है वे दिगंबर संत। क्या बोला पद्मनंदी स्वामी, क्या कहते हैं? अतः मुनीश्वर निर्मल उर्मे नित विवेक से करें विचार, जाति ज्ञान कुल आदि विषय में मद का अवसर कैसे आए। देखो तो सही, विष्णु कुमार मुनिराज का उदाहरण अभी थोड़े समय पहले ही तो उनको याद किया था। अरे अपने एक समभाव सम और नई रिद्धि है। श्री शिव चक्र विधान में आती है लाइन, क्या बोला? एक समभाव सम और नई रिद्धि, और ये रिद्धि जिसके प्रकट हो जाए उसके सर्व सिद्धि है। ख्याल में आ गया? पूरे वे अपने आत्म ध्यान में लीन है, परिणति में समता का सुख पी रहे हैं। वो उनको यही पता नहीं मुझे विक्रिया रिद्धि प्रकट हो गई। या किंचित रिद्धि सिद्धि मिल जाए तो उसका पूरा एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। क्यों? अभी बोला था ना, इसको जिसको चैतन्य का रस, शांत रस, आत्मिक रस, स्वाभाविक रस, स्वाधीनता का रस, सुख रस नहीं प्राप्त हुआ, वो कोई तो रस पिएगा ना। वो मान का रस पीता है, जहां से भी जरा प्रसिद्धि मिले उसका रस पीता है। मैंने बोला था एक बार, ये इतनी कमजोरी है। समय तो हो गया थोड़ा, 5 मिनट धैर्य से सुनो। ये इतनी बड़ी कमजोरी है, कौन सी? मान की जरा सा एप्रिसिएशन मिल जाए, इंपॉर्टेंस मिल जाए, ओहो क्या बात है। हाँ, एक बहुत कंजूस बुढ़िया थी, किसी को इतना सा कुछ नहीं दे तो बाहर शर्त लग गई। एक दिन लड्डू बनानी थी, वो बोले जिसमें ताकत है लड्डू खा के दिखा दे इसका। बोले अच्छा, हो गया। माजी माजी, खुशबू बहुत जोरदार आ रही है, खुशबू बहुत जोरदार है। ऐसी खुशबू तो मेरी माँ लड्डू बनाती थी जब भी नहीं आती थी। और क्या बात है, गोल गोल कितने बढ़िया लग रहे हैं। अरे तुम्हारा गजब है, ऐसा बनाने वाला आज तक नहीं देगा। अब समझ लो, शॉर्ट में बता रहा हूँ। खुश हो गई, हे बेटा लड्डू खा के देख। अरे हाँ, मजा आ गया, क्या बात है, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे तू क्यों? अब फिर मैं ऐसे लड्डू कहां से लाऊंगा खाने के लिए, कौन देगा मुझे? बोले तू को चिंता करता है, कौन ले? अरे प्रभु, ये थोड़ी सी मान प्रशंसा करके चाहे जितना लड्डू खा लो और चाहे जिससे जितना काम ले लो। क्या बोला? ये पता नहीं, समझ में नहीं आता। आजकल की सासुओं को ये बात समझ में आती नहीं। ये आई थे घर घर में झगड़े हैं, और फेसबुक के मालिक को ये बात समझ में आ कितने करोड़ का मालिक हो गया वो। क्यों बेटा? चिंद्रू बोल, एक दिन में तुझे मालूम होगा, है बहुत करोड़ों मिलियन डॉलर वो लोग का है। समझ में आ गया कि नहीं? इतना बड़ा बिजनेस पैसे कमा लिए।
खाए से उसे पता चल गया हर इंसान के अंदर मान कसाय है। आओ ऐसा काम चालू किया कि आप ऐसा फेसबुक पे डालो और लोग उसे क्या करेंगे, लाइक करेंगे। और जिसके जितने ज्यादा लाइक, बस मिलता कुछ नहीं है उसे, ठेंगा नहीं मिलता है। और वो लाइक देख देख के खुश होता है। और मालूम, सच कह रहा हूं, इस मान कसाय ने भारत की संस्कृति को और समाज की सभ्यता को और जैनाचार को इतना डुबो दिया है कि हमारे घर की बहन बेटियां और बहुएं उस फेसबुक पर ऐसे ऐसे फोटो डालती हैं जिन्हें देखने में भी शर्म आती है। और वो सब इसीलिए होता है कि लोग उसे देख के लाइक करें। ये फोटोएं घर के बड़ों बुजुर्गों और पुरुषों को दिखाती नहीं थी पहले महिलाएं। उनके अपने पति पत्नी के फोटो होते थे, आज वो सार्वजनिक एग्जीबिशन के विषय बन गए। सिर्फ मान कसाई के, लाइक मिले। समझ में आया? ये बहुत खतरनाक है, इसका पता नहीं है, बहुत बड़ी जहर है ये मीठा जहर है, ये क्रोध रूपी, ये तो अंगारा है। क्या बोला? इसे तो सारी दुनिया मानती है, क्रोध, अरे बड़े क्रोधी हैं साहब, काय के धर्मात्मा है, और इतने मानी है। मान नहीं दिखाई देता किसी को, है? मालूम है, मान की वजह से क्रोध आता है। जहां इसके अहंकार को ठेस लगती है, आग बबूला हो जाता है। श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा, बोलो लाइन, यदि इस मनुष्य पे मान नहीं होता तो इसे आज यही मोक्ष हो जाता। क्या समझ में आया? ये इतना मीठा जहर है, खबर नहीं है इसकी। आप देखो ना अपने अंतर में झांक करके, जरा सा कोई कह दे, ओ साहब आपका ज्ञान, अरे आपका विवेचन, आपका वक्तव्य है, आपका तप, आपका त्याग, कितना त्याग है आपको, अरे रात को ऐसा नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, बस कुछ रेख जाता है। ये सारा पर आश्रित। ओ ख्याल में आया? किसी का बाहर में बहुत ख्याति प्रशंसा देखता है, भीतर में छाती पर सांप लूटता है, अरे उसकी यश प्रकृति का उदय है, तेरे अभियश प्रकृति का उदय है। सत्कार पुरस्कार परिचय होता है कि नहीं होता है मुनीश्वरों के? उसको जय करते हैं, किसके बल पर करते हैं? परसो ये रस गुप्त है। आप वो सुन तो ख्याल में आया? इस प्रकार से ये 8 मद किसको होते? अज्ञानी को। जिसको ये ज्ञान हो गया, क्या ज्ञान हो गया? ये सब बाह्य के संयोग, कर्म के उदय के अधीन है, उद्गल के विकार है, विनाशिक है, और मैं अविनाशी, त्रिकाल एक रूप रहने वाला, मैं वही का वही और राज गद्दी पर सिंहासन पर बैठ करके भी मैं राम हूं, और भरत सिंहासन पे बैठे और मैं जंगल में रहे तो भी मैं राम हूं। ऊंच गोत्र मिलेगी, नीच गोत्र मिले, इससे मेरा गोत्र नहीं होता। जो अपने स्वभाव से अपने को ऊंचा देखता है उसे उच्च गोत्र मिले बिना नहीं रहता है, और जो विभावों से और संयोगों से अपने को ऊंचा देखता है उसे नीच गोत्र मिले बिना नहीं। समझ में आया कुछ? कहां से महान? मैं मेरे स्वभाव से महान हूं, संयोगों से आज तक कोई महान हुआ नहीं है। इसलिए ये 10 लक्षण महापर्व ऐसा आया है। इस महापर्व में अपने स्वभाव की महानता को देखकर, उसका परिचय प्राप्त करके, उसका अनुभव करके, और महान पद, सिद्ध पद को प्राप्त करने के लिए अपन अपना पुरुषार्थ जगाए, उत्तम मार्ग धर्म प्रकट करें, मान कषाय का भाव करें। इसी मंगल भावना के साथ ओम नमः।